हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई थी। द्रंग से भाजपा विधायक पूर्णचंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई। विधानसभा सदस्यों ने भांग की औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई है, जिसके बाद सरकार ने इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय भी लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती, पत्तियों व बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि भांग के कई औषधीय लाभ है, जिसको लेकर दोनों पक्षों के 5 सदस्यों की कमेटी 1 माह में इसको लेकर रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही इस पर विचार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया है कि उत्तराखंड में भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्य को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने में प्रवृत्ति ना हो, इसको लेकर 5 सदस्यों की कमेटी का गठन भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। धवाला ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस ने झूठ बोलकर अपना सिक्का चलाया है। लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। महिलाओं को कहा गया कि सबको 1500 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब तक उससे वो मुकर रहे हैं। धवाला ने कहा कि हमने भी लोगों को अपनी पार्टी की योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन कांग्रेस ने झूठ बोलकर लोगों से वोट लिए हैं। कांग्रेस ने कहा था कि वो गोबर भी खरीदेंगे और दूध भी। 10 गारंटियां दी गई, लेकिन अब उससे मुकर रही है। विपक्षी दल जितना मर्जी प्रयास कर ले, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कम नहीं कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों के लिए एक राहत की खबर है। सुक्खू सरकार ने किलो के हिसाब से सेब खरीदने का निर्णय लिया है। आने वाले सेब सीजन में बागवान किलो के हिसाब से सेब बेच सकेंगे। सरकार ने बागवानों की इस लंबित मांग को मान लिया है। बागवान पिछले काफी समय से सरकार से किलो के हिसाब से सेब खरीदने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बागवानों से वादा किया था कि उनको उनकी फसल से सरकार उचित दाम देगी और उन्हें नुकसान से बचाएगी, और ये वादा अब पूरा हो चुका है। बागवानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि पेटी में 24 किलो से ज्यादा की मात्रा में सेब नहीं बेचा जाएगा। अगर कोई इससे ज्यादा मात्रा में सेब बेचता मिलता है तो उसके खिलाफ एपीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसी शर्त पर अब लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा और उनके लाइसेंस को रिन्यू भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के गिरिपार क्षेत्र के लोगों को जनजातीय दर्जे के लिए कुछ और समय इंतजार करना पड़ेगा। राज्यसभा सत्र के अंतिम दिन भी सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसके चलते ये महत्वपूर्ण बिल राज्यसभा में पेश किया गया। ऐसे में लोगों का इंतजार और भी ज्यादा बढ़ गया है। हाथी समिति के केंद्रीय कार्यकारिणी ने स्थिति को स्पष्ट किया है। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री ने कहा है कि आज हमारे हाटी समुदाय से संबंधित हिमाचल प्रदेश तृतीय जनजातीय संशोधन बिल कार्यसूची में आने के बावजूद संसद सत्र के अंतिम दिन भी गतिरोध के चलते राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सका है, और इससे कार्यकर्ता और सहयोगियों में काफी ज्यादा निराशा भी देखी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग ठाकुर ने कीरतपुर नैरचौक 4 लेन का दौरा किया। मंत्री ने इस 4 लेन की पहली और सबसे बड़ी टनल कैंची मोड़ के अंदर जाकर कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि हर दृष्टि से ऐतिहासिक इस 4 लेन का मई माह में शुभारंभ भी कर दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस 4 लेन के बनने से 33 किलोमीटर के सफर को कम किया जाएगा, जिससे लोगों के समय और धन की बचत भी होने वाली है। इसके साथ ही गोविंद सागर झील के किनारे से गुजरते हुए 4 लेन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हर वर्ग के लोग इस 4 लेन के बनने से लाभान्वित होंगे। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव प्रचार 30 अप्रैल को थम जाएगा। प्रत्याशियों के पास जनता का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों अपने मजबूत कैंडिडेट के साथ चुनावी रण में उतरेगी। हालांकि अभी तक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया है। अभी राजनीतिक पार्टियां अपने मजबूत कैंडिडेट तलाश रही है। इसके लिए लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपना पूरा जोर एमसी चुनाव जीतने में झोंक देगी। 10 सालों के बाद कांग्रेस के लिए सत्ता में आना काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बच्चों को संडे, तीज त्योहार के अलावा पूरे साल 50 छुट्टियां मिलने वाली है। शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। समर वेकेशन स्कूलों में 22 जून से 29 जुलाई तक मॉनसून ब्रेक होगी। दिवाली के लिए 4 छुट्टियां दी जाएंगी। विंटर ब्रेक लोहड़ी के दौरान 6 दिन का होगा। किन्नौर, पांगी और भरमौर में 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी तक विंटर ब्रेक होगा। विंटर वेकेशन स्कूलों में 1 जनवरी से 11
फरवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होगी। इन स्कूलों में 22 से 27 जुलाई तक मॉनसून ब्रेक होगी। दिवाली के दौरान 4 दिन की छुट्टियां भी दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजाग्राफू रोड बहाल होने में अभी 1 महीने का समय लग सकता है। सीमा सड़क संगठन 108 डेट लोसर की टीम ने स्पीति की तरफ से कुंजम दर्रा से नीचे तीसरी कैंची पर बर्फ हटाने के लिए कमर कस ली है। बीआरओ ने बताया है कि यहाँ का तापमान दिन के समय में -15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लाहौल की ओर से बीआरओ 94 की टीम ने ग्राम्फू से छोटा दर्रा तक कुल 32 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर सड़क बहाल कर ली है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेडियम्स में शुमार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला आईपीएल मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है। करीब 10 साल बाद स्टेडियम में 17 और 19 मई को 2 आईपीएल मैच खेले जाएंगे। किंग्स 11 पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली की टीमें खेलने आएगी। वहीं स्टेडियम में इस बार राई घास के अलावा बरमूडा घास की नई किस्म का बीज लगाया गया है। मैचों के लिए एचपीसीए की तैयारियां जोरों से चल रही है। किंग्स 11 पंजाब की टीम 14 मई को धर्मशाला पहुंचेगी और लगातार 3 दिन तक अभ्यास भी करेगी। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मैचों के लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विनी मामा का कहना है कि आईपीएल मैच देखने के लिए टूरिस्ट आएंगे। इसके लिए एडवांस बुकिंग होटलों में शुरू भी हो चुकी है। पर्यटन नगरी धर्मशाला में आज से लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का आगाज हो गया है। फेस्टिवल का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन एवं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने किया है। इस दौरान प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, कवि व गणमान्य लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। फेस्टिवल में साहित्य कला क्षेत्र के दिग्गजों के साथ नवोदित और प्रतिभाशाली लेखक, कलाकार, कवि भी शामिल हुए। इस दौरान नामचीन साहित्यकार आकर्षक चर्चा सत्रों में भाग ले रहे हैं। फेस्ट में मनोरंजन, प्रेरणा और शिक्षा का समन्वय होगा। प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा क्रिएटिव राइटिंग, फोटोग्राफी, लाइव कांगड़ा पेंटिंग पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा।